हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 11th मैथ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक्सरसाइज 4.2 का ओवरव्यू। तो यहाँ पे कुछ नया टॉपिक है जो हमको सीखना है, दैट इज कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, मॉड्यूलस कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले थोड़ा सा बचपन में चलते हैं, ठीक है, 9th क्लास में चलते हैं। ओके, वहाँ पे पहली बार आप लोग मिले थे कार्टेशियन प्लेन से। किस किस को कार्टेशियन प्लेन याद है? मैम ठीक है, पता है। यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे होता है नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट। कार्टेशियन प्लेन ये हमने बचपन में पढ़ा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको लिख के दिखाऊँ तो बेसिकली आप ये जानते हो कि पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस में आपको मिलेगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस में आपको मिलेगा -1, -2 एंड सो ऑन। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में आपको मिलेगा 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में आपको मिलेगा -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप लोग कार्टेशियन प्लेन से पहले से डील करके आए हो, राइट। ये सब हम जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे किसी भी पॉइंट को प्लॉट करना है, जैसे कि मुझे 4,3 प्लॉट करना है, राइट, 4,3। सो 4,3 इस कार्टेशियन प्लेन में मैं कहाँ पे प्लॉट करूंगी? तो आप कहोगे देखो मैम, जो भी पहला कोऑर्डिनेट होता है वो x वाला पॉइंट होता है, जो भी दूसरा पॉइंट होता है वो y वाला पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पहले x वाले पॉइंट से होती है और फिर y वाले पॉइंट से। तो अगर मुझे 4,3 को प्लॉट करना है, सो यहाँ पे मेरा 4 एंड 3 दोनों ही पॉजिटिव है। तो मैं कहाँ जाऊँगी 4 के लिए? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में। सपोज कर लीजिए कि ये 4 है तो यहाँ मुझे मिल गया 4, और फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट 3 भी पॉजिटिव है। सो 4,3 मुझे यहाँ कहीं मिलेगा। इस तरीके से हमने पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखा है। अब ये लोग अगर आपको -1,2 बोल दें प्लॉट करने के लिए तो भी आप जानते हो, ठीक है। 1,0 बोल दें तो भी आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगा। अगर कुछ भी बोल दें, -1, -2 बोल दें, आप उसको भी प्लॉट करके आ जाओगे। इन शॉर्ट, क्लास 9th में आपने कार्टेशियन प्लेन से डील किया है और आप डिफरेंट पॉइंट्स को प्लॉट करना जानते हो। इस प्लॉटिंग में बस आपको ये याद रखना है कि कोऑर्डिनेट में, ये जो कोऑर्डिनेट है इसमें जो पहला वाला पॉइंट होता है वो x वाला पॉइंट होता है और जो बाद वाला पॉइंट होता है वो y वाला पॉइंट होता है, ठीक है। और इसी बेसिस पे हम लोगों ने क्या किया, इस कार्टेशियन प्लेन को ना 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करके रखा है। आप देख सकते हैं जो ये पहला क्वाड्रेंट है यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो ऐसे कोऑर्डिनेट जिसमें x एंड y दोनों पॉजिटिव होते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके प्लॉट होता है, राइट। ये सब हम जानते हैं। लेकिन मैम ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमको तो पोलर फॉर्म पढ़ना है, हमें तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, हम तो 11th क्लास में आ गए हैं, हम 9th क्लास की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लिंक है 9th क्लास का जो आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगा, राइट। इसीलिए इसको ना एक बार क्विक हमको रिकैप देखना है कि हम क्या पढ़कर आए हैं, राइट, ठीक है। चलिए जी, तो यहाँ पे होते हैं आपके x एंड y दोनों पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो सभी पॉइंट्स प्लॉट होंगे जिसका x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो साइन कैसा होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। जैसे 4,3 ये यहाँ पे जाके प्लॉट हो जाएगा। फिर बात करती हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि x कैसा है? नेगेटिव, y कैसा है? पॉजिटिव। हमेशा x, y ऐसे ही प्लॉट किया जाता है। तो जो भी आपके कोऑर्डिनेट में पहला पॉइंट होता है वो x का होता है, जो दूसरा होता है वो y वाला पॉइंट होता है। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव, पॉजिटिव है, इसका मतलब इस क्वाड्रेंट में वो वाले पॉइंट प्लॉट होंगे जिसका x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट -1,2 आपको यहाँ मिलेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। y बिकॉज x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव। ये हमने जनरलाइज कर दिया, ठीक है।
थर्ड क्वाड्रेंट में बात करते हैं, वो सभी पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉट होंगे जिसका एक्स एंड वाई दोनों ही नेगेटिव है, क्योंकि आप देखो एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। तो जैसे आपका पॉइंट -1 -2 ये प्लॉट होगा आपके इस थर्ड क्वाड्रेंट में। ऑल गुड। फिर मैं बात करती हूँ नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आप ले लें 2, -3, तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में वो सभी पॉइंट जाके प्लॉट होंगे जिसका x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा, क्योंकि आप देख सकते हो x तो पॉजिटिव है, y कैसा है, नेगेटिव। सो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके के जो पॉइंट है वो इस वाले क्वाड्रेंट में जाके प्लॉट होते हैं। तो आप लोगों को 11th क्लास में ये याद रखना है, ये जो क्वाड्रेंट है ये याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कैसे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है भैया, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका x एंड y दोनों ही नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ऑल गुड, यहाँ तक सब ठीक है। चलिए जी, एक हमने ये डिस्कस कर लिया, हमने कार्टेशियन प्लेन देख लिया, हमने देख लिया कि कोई भी पॉइंट हो उसे किस तरीके से प्लॉट किया जाता है एक्स वाई प्लेन में, ये हमने डिस्कस कर लिया है, ये हम 9th क्लास में पढ़कर आए थे। ठीक है, ऑल गुड, ओके जी। अब मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप लोग मुझे इस कार्टेशियन प्लेन पे, सी दिस इज एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 2,0 प्लॉट करके बताइए, तो 2,0 आप कहां प्लॉट करेंगे? आप देख सकते हैं हमेशा कोऑर्डिनेट में जो पहला पॉइंट होता है वो x का होता है, जो दूसरा पॉइंट होता है वो y का पॉइंट होता है। तो यहाँ पे x क्या है आपका 2, y क्या है 0। सो 2,0 डेफिनेटली यहाँ पे आपकी x एक्सिस पे प्लॉट होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार आप लोग मुझे -2,0 बताओ, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पे प्लॉट होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे 0,2 प्लॉट करके दिखाओ, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पे प्लॉट होगा, क्योंकि x 0 है बेटा, y 2 है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे 0,-2 प्लॉट करके दिखाओ, तो 0,-2 आपका यहाँ पे प्लॉट होगा। यहाँ तक सब चीज़ें ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने 9th में पढ़ी है और 11th में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, खास तौर पे ये सारे क्वाड्रेंट, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये रटने की जरूरत नहीं है, आप कार्टेशियन प्लेन बना के खुद ही लिख सकते हो इसको। ठीक है, सो करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स वी गेट अ यूनिक पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन with reference to a set of mutually perpendicular lines known as x-axis and y-axis। बस कुल मिला के ये लिखा है कि कार्टेशियन प्लेन पे कोई भी ऑर्डर्ड पेयर को आप यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो हम सब जानते हैं यहाँ पे अगर ये इस तरीके से x, y लिखा है, ठीक है, हम सब जानते हैं यहाँ पे अगर ये इस तरीके से x, y पॉइंट लिखा है, दैट मीन्स x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस है x, और y एक्सिस पे यहाँ पे देखा जाए तो इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, y है ना। अगर कोई पॉइंट x, y यहाँ पे मेंशन्ड है, इसका मतलब क्या है कि ये इतना x एक्सिस से डिस्टेंस कंटेन करता है, राइट, और इतना y एक्सिस से डिस्टेंस कंटेन करता है, तब आपको ये यूनिक पॉइंट x, y मिला है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बेटा 2,3, सपोज मैंने आपसे कहा 2,3, सो x एक्सिस से 2, y एक्सिस से डिस्टेंस 3, सो 2,3 आपको कहाँ मिल जाएगा, 2,3 आपको यहाँ मिल जाएगा। एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा कि x एक्सिस से दूरी 2 है, y एक्सिस से 3 है, सो 2,3 पॉइंट आपको कहाँ मिल रहा है, 2,3 पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है। ठीक है, x एक्सिस से 2 डिस्टेंस, y एक्सिस से 3 डिस्टेंस, तो इस पोजीशन पे 2,3। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या, सब ठीक चल रहा है? ओके जी, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं कि अभी तक तो जिंदगी में कार्टेशियन प्लेन था 9th 10th क्लास में, अचानक से 11th में ऐसा क्या हो गया कि भैया हमको कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन पढ़ना पड़ रहा है, और कार्टेशियन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है, बस छोटा सा ये अंतर है कि वहाँ पे हम एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते थे, यहाँ पे हम एक्स एक्सिस को कह देते हैं रियल एक्सिस। बस इतना सा अंतर है, बाकी सारी चीज़ सेम है। इधर भी वही पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे भी सब कुछ वही है। ठीक है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे जो आपकी एक्स एक्सिस है उसको हम रियल एक्सिस कहते हैं, और जो वाई एक्सिस है उसको हम इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। जस्ट इतना सा डिफरेंस है। तो जब आपकी एक्स एक्सिस रियल एक्सिस कहलाने लगे, जब आपकी वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस कहलाने लगे, तब आपका कार्टेशियन प्लेन
कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन कहलाने लगता है। ठीक है, ओके, बाकी सारी चीजें सेम है। अब यहाँ पे देखिए, हम सब जानते हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x प्लस आयोटा वाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। यहाँ पे जो आपका x है वो रियल पार्ट है, जो आपका y है वो इमेजिनरी पार्ट है। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जानते हैं x इज द रियल पार्ट, y इज द इमेजिनरी पार्ट, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम एक ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं, क्योंकि जितने भी रियल पार्ट है वो रियल एक्सिस पे प्लॉट होंगे, मतलब x एक्सिस पे। जो भी इमेजिनरी पार्ट है बेटा वो इमेजिनरी एक्सिस मतलब y एक्सिस पे प्लॉट होगा। तो आपके पास किसी भी डिजाइन का कॉम्प्लेक्स नंबर हो, आप उसे ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हो। कैसे? इस तरीके से, रियल पार्ट ऑफ z कॉमा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर्ड पेयर। हमेशा पहले रियल फिर इमेजिनरी, क्योंकि पहले x आता है फिर y आता है, तो पहले रियल एक्सिस पे प्लॉट होगा फिर आपके इमेजिनरी एक्सिस पे प्लॉट होगा। तो पहले रियल फिर इमेजिनरी, मतलब x कॉमा y। तो यहाँ पे वही लिखा है, द कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y करस्पॉन्ड टू द ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट p x कॉमा y इन द xy प्लेन। तो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे प्लॉट कर सकती हूँ। सपोज x कॉमा y ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो लो, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है सबको? The xy plane is known as complex plane or the argand plane. The x-axis is called the real axis and the y-axis is called the imaginary axis. That's it. ये आपका complex plane और argand plane होता है। Very simple, right? तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि आपका जो complex number है z is equal to x plus iota y, z is equal to x plus iota y, आप इसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख सकते हो, इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हो और जाके फिर उसे प्लॉट कर दो। दैट्स इट। और याद रखिएगा कि x एक्सिस रियल एक्सिस कहलाती है, y एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस कहलाती है। आई होप यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं है किसी को। अब एक काम करते हैं, कुछ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और उसको ना यहाँ पे प्लेन पे जाके प्लॉट करते हैं। ये कैसा प्लेन है? ये आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है या फिर आर्गेंट प्लेन है, ठीक है। यहाँ जो ये x एक्सिस है इसे रियल एक्सिस कहते हैं, जो y एक्सिस है इसे इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 4 आयोटा। क्या आप लोग मुझे इसका ऑर्डर्ड पेयर बता सकते हो? यस मैम, 2, 4। तो चलिए जी 2, 4 को प्लॉट करते हैं। सो मैम 2, 4 मतलब ये 0, 1, ये रहा 2, ठीक है। 1, 2, 3, 4 मैम यहाँ से 2, 4 ये रहा आपका पॉइंट 2, 4, ठीक है। इधर से 2, यहाँ से 4, सो 2, 4 पॉइंट कहाँ है? ये रहा। ये तो हम प्लॉट करना जानते हैं, राइट। नेक्स्ट आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 + 3 आयोटा, तो ये बनेगा -2, 3, इसका ऑर्डर्ड पेयर। सो -2, 3 कहाँ पे? इस तरफ आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे x नेगेटिव है और y पॉजिटिव इधर है, तो इस वाली क्वाड्रेंट में आएगा। सो यहाँ पे देखा ये -2, यहाँ पे देखा 3, तो ये मिल गया पॉइंट -2, 3। यहाँ से आपको -2 पे जाना है और यहाँ से आपको 3, सो -2, 3 आपको इधर मिल रहा है। सब ठीक। इसी तरीके से आप लोग 0 + 1 आयोटा, 0 + 1 आयोटा को कैसे लिख सकते हो? 0, 1, क्योंकि सिर्फ रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट लिखना है। 0, 1 कहाँ होगा बेटा? x 0 है, y 1 है, तो 0, 1 यहाँ मिल जाएगा आपको। आपने इसे प्लॉट कर दिया। अगला कोऑर्डिनेट, अगला कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास 2 + 0 आयोटा। सो 2 + 0 आयोटा को ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखोगे तो 2, 0 होगा। 2, 0 मतलब x पे तो पॉइंट है, y पे पॉइंट नहीं है, 0 है, तो 2, 0 आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास -5 - 2 आयोटा, इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखोगे तो -5 - 2 होगा। सो -5 - 2, देखो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, डेफिनेटली आप इसको क्वाड्रेंट में होगे। सो -5 ना, तो दिस इज 0, -1, -2, -3, -4, -5, 0, -1, -2, यहाँ पे, तो जब इंटरसेक्ट करेगा तो ये वाला पॉइंट यही है। सो -5, -2 आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर बात करते हैं अपन 1 - 2 आयोटा, इसको लिखो ऑर्डर्ड पेयर में, तो 1, -2 होगा। 1, -2 मतलब x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, डेफिनेटली आप फोर्थ क्वाड्रेंट में होगे। तो यहाँ पे 1, -2 देखो, 1 ये रहा, ठीक है, -2 ये रहा, सो 1, -2 आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, डन।
ये आपने जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स थे उनको ऑर्डर्ड पेयर में लिख के कॉम्प्लेक्स प्लेन पे जाके प्लॉट कर दिया। कुछ डिफरेंस है क्या? जो 9th में सीखा था वही तो 11th में सीख रहे हैं बस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया है, ऑर्डर्ड पेयर तो वैसे ही बन रहा है, ठीक है। पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी पार्ट, एक्स एक्सिस रियल एक्सिस होती है, वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस होती है। सो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी तरीके का कॉम्प्लेक्स नंबर ये दे दें आपको, आप जाके अपने इस आर्गेंट प्लेन पे जाके प्लॉट कर दोगे, ठीक है। डन, ओके। अब बात करते हैं, हमने मॉड्यूलस के बारे में भी सीखा था ना। चलो एक काम करो आप, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? x कॉमा वाई बनेगा। चलो आओ इसे आर्गेंट प्लेन पे जाके प्लॉट करते हैं। सो दिस इज माई रियल एक्सिस, ये रही मेरी इमेजिनरी एक्सिस, x कॉमा वाई मुझे प्लॉट करना है। तो मान लो यहाँ से जो डिस्टेंस है ये x है और यहाँ से जो डिस्टेंस है ये y है। तो ये रहा मेरा पॉइंट P x कॉमा वाई पॉइंट मिल गया ना। x कॉमा वाई का मतलब क्या है? यहाँ से x यहाँ से x यूनिट का डिस्टेंस है, यहाँ से y यूनिट का डिस्टेंस है। तो दिस इज माय पॉइंट x कॉमा वाई, ठीक है। मैंने x कॉमा वाई पॉइंट को प्लॉट कर दिया। यहाँ तक कोई समस्या? सब ठीक है, ओके जी। अब अगर मैं इस पॉइंट P का डिस्टेंस ओरिजिन से ले लूँ ना, डिस्टेंस फॉर्मूला सबको याद है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो मुझे ये मिलेगा क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है वो तो ओरिजिन है। सो अंडर रूट के अंदर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो मुझे क्या ही मिल रहा है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये कौन है जी? ये तो मैम मॉड्यूलस है ना। अगर ये z है तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है? अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो हमने क्या देखा कि ये तो उस z का मॉड्यूलस आ रहा है, ठीक है। तो ये मॉड्यूलस फंक्शन हो गया। द मॉड्यूलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड ओरिजिन, ठीक है। ऑल गुड यहाँ तक? चलिए जी, तो हमने ये मॉड्यूलस फंक्शन भी देख लिया यहाँ पे। अब बात करते हैं कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करते हैं। सी, अभी तक आप एकदम नॉर्मल देख रहे थे कि कार्टेशियन, जब x और y में बात करते हैं तो जनरली हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहे हैं, है ना। नॉर्मल है, हमें पता है कि x एक्सिस यहाँ होता है, y एक्सिस वहाँ होता है, एकदम नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन ये पोलर रिप्रेजेंटेशन में ये पोलर का क्या मतलब है? यहाँ पे जो आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे, देखो अभी तक आपके कोऑर्डिनेट्स कैसे थे? अभी तक क्या होता था? अभी तक आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता था x प्लस आयोटा y टाइप का, ठीक है। अभी तक नॉर्मल सा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर था, सिंपल सा, ठीक है। x एंड y से हम बहुत फैमिलियर हैं। लेकिन अब आपसे ये कहेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लोग कन्वर्ट कर दो पोलर फॉर्म में। मतलब बेसिकली ये जो x एंड y के कोऑर्डिनेट्स है ना, ये बदल जाएंगे r और थीटा में। तो जब आप लोग x एंड y को रिप्लेस कर देते हो r एंड थीटा से, तो भैया कहीं ना कहीं आप पोलर फॉर्म में जा रहे हो। सो यहाँ पे जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं ये बदल जाते हैं। जब नॉर्मल x एंड y के टर्म्स में हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या है? z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। लेकिन अगर मैं पोलर फॉर्म में बात करूं तो जो मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐसे लिखूंगी, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अभी तक जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म था वो इस तरीके का था, लेकिन पोलर फॉर्म में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। ये मैंने इसको ही लिखा है, जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसे पोलर फॉर्म में मैंने कैसे लिख दिया? z इज इक्वल टू आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये पोलर फॉर्म है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, मैम ये हुआ कैसे, हाउ, ठीक है। ये आर एंड थीटा क्या है? आओ इसको डिस्कस करते हैं। देखो जी, सपोज मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अब इसका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा p, वो क्या होगा? x कॉमा वाई होगा। मैं गई अपने कॉम्प्लेक्स प्लेन पे और जाके मैंने इसे प्लॉट कर दिया। ये रहा पॉइंट p, इसका कोऑर्डिनेट है x कॉमा वाई। इस तरीके से जाके मैंने प्लॉट किया। मैं जानती हूँ कि यार यहाँ से लेके यहाँ तक ये y यूनिट्स है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये x यूनिट्स है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, राइट। तो मुझे मेरा ये पॉइंट भी x कॉमा वाई मिल गया। अगर मुझे किसी भी पॉइंट को यूनिकली रिप्रेजेंट करना है तो एक तो ये है, क्योंकि यही हमेशा x कॉमा वाई होगा, ये यूनिक पॉइंट है।
राइट। अब इसी तरीके से यूनिक रिप्रेजेंटेशन हम पोलर फॉर्म में करते हैं जब हम x एंड y को हटा के r और थीटा को बुला लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जो पॉइंट P था, राइट, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y, ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन है, कोई और पॉइंट तो नहीं हो सकता है ना यहाँ पे। जैसे अगर मैं कहूँ कि 2, 3 तो इसका पोजीशन तो फिक्स रहेगा आपके कार्टेशियन प्लेन पे, कोई और पॉइंट तो उस प्लेन पे नहीं आने वाला है, राइट। अब यही यूनिक रिप्रेजेंटेशन आप r एंड थीटा के फॉर्मेट में भी कर सकते हो। जैसे आपका जो ये पॉइंट P है ना, अगर आपको इस पॉइंट P तक पहुंचना है तो आपके पास जो दूसरा रास्ता है वो क्या है कि यार इस पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस ले लो। अब डायरेक्शन फिक्स करनी है तो x एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना दो इस लेंथ के ऊपर, राइट। तो ये r और थीटा से भी आप यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने पॉइंट को। ठीक है, क्लियर है सबको? नहीं आया समझ में? सुनो क्या हुआ मैम, देखो बेटा जी, x, y आपने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, आपको पता है कि x, y सिर्फ यही पॉइंट होगा, कोई और पॉइंट इसकी जगह नहीं ले सकता, यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। अब ऐसा ही यूनिक रिप्रेजेंटेशन आप पोलर फॉर्म मतलब r एंड थीटा के कोऑर्डिनेट्स में भी कर सकते हो। इस पॉइंट P तक अगर आपको पहुंचना है, राइट, तो आप क्या करें, ओरिजिन से लेके यहाँ तक का एक लेंथ ले लो। ठीक है, अब डायरेक्शन फिक्स करना है तो x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये थीटा फिक्स कर लो। डेफिनेटली आप इसी पॉइंट पे पहुंचोगे, लेंथ भी फिक्स है, डायरेक्शन भी फिक्स है, आपको पॉइंट भी मिल जाएगा एकदम यूनिक तरीके से। तो ये जो है दिस r एंड थीटा के फॉर्मेट में इसी को ही कह देते हैं पोलर फॉर्म। एक बार रीड करो, लेट द पॉइंट P रिप्रेजेंट द नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, let the directed line segment OP be the length of r and theta be the angle which OP makes with the positive direction of x axis। ठीक है, the point P is uniquely determined by the ordered pair r, theta और इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ठीक है, r और थीटा क्या हो जाते हैं, पोलर फॉर्म मैं कह रही हूँ तब से, इट इज पोलर कोऑर्डिनेट्स। r एंड थीटा मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, कैसे मिला r एंड थीटा? देखो जी, आपको पॉइंट P तक पहुंचना था। अब देखो मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, बस मैंने कहते यार पॉइंट P तक मुझे पहुंच के बताओ। तो अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो तो ठीक है, आप x, y से पहुंच जाओगे पॉइंट P तक। लेकिन अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के थ्रू आपको बोलूं कि पॉइंट P तक पहुंच के बताओ तो कैसे पहुंचोगे? सबसे पहले आप ओरिजिन से लेके इस पॉइंट P तक का एक डिस्टेंस लेने की कोशिश करोगे। अब डायरेक्शन एकदम सही जा रहा है तो वो डिटरमाइन करने के लिए आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना लोगे। तो यहाँ पे जो आपको ये कोऑर्डिनेट मिलेंगे r, थीटा, ये पोलर कोऑर्डिनेट होंगे और ये आपको इसी पॉइंट P तक पहुँचा देंगे। जैसे x, y यूनिकली पहुँचा देता है, ऐसे r, थीटा के फॉर्मेट में भी आप उस पॉइंट P तक पहुँच सकते हो। ठीक है, अब देखो मैम, ठीक है समझ गए अपन, यहाँ तक तो बातें हमको समझ में आ गई कि ये इस तरीके का डायग्राम था। ओके, ये रहा पॉइंट P, ये r है एंड दिस इज थीटा। हम इस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, राइट। और नॉर्मली मैम अभी तक जब हम जा रहे थे ना तो हमको पता था कि मैम ये x होता है, ये y होता है, तो ये मैम x, y हो रहा था। ठीक है, अभी तक बहुत अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, हमें पता है कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, अब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो मैं इसे पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगी? अभी मैंने आपको बता दिया था कि z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म है आपके इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। लेकिन ये आया कैसे? तो देखो आप उस डायग्राम को देखो। ठीक है, डेफिनेटली ये क्या होगा, ये 90 होगा। ठीक है, आप यहाँ पे एक काम करो, cos थीटा निकालो। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो यहाँ पे बेस क्या है? दो एंगल्स की बीच की लाइन, दो एंगल्स की बीच की लाइन बेस है। और हाइपोटेनियस क्या है? 90 के अपोजिट, दैट इज r। तो यहां से आप देख रहे हो कि x क्या आ रहा है जी? r cos थीटा आ रहा है। x क्या आ गया? r cos थीटा। उठा के यहाँ पे रख दो कि x क्या आ रहा है आपके पास? z इज इक्वल टू x क्या आ रहा है? r cos थीटा प्लस आयोटा। अब चलो y निकालते हैं। जरा साइन थीटा ढूंढना कितना होगा आपके इस डायग्राम में। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है? ये। हाइपोटेनियस कौन है? 90 के अपोजिट। ठीक है, तो यहां से y क्या आ रहा है आपके पास? r साइन थीटा आ रहा है। तो आपने उठा के y की जगह पे यहाँ पे क्या रख दिया? r साइन थीटा रख दिया। आप r कॉमन ले लो, आपको यही मिल जाएगा। इस तरीके से कार्टेशियन कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। डेरिवेशन नहीं आएगा,
लेकिन थोड़ा सा ना एकदम समझ में आए इसीलिए इतना सब अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है मैम आपने कार्टेशियन को पोलर में कर दिया, लेकिन मैम ये आर क्या है, व्हाट इज दिस आर, डायग्राम में देखो ना, अभी तो बताया था आर इज मॉड्यूलस ऑफ जेड, अभी बताया था कुछ देर पहले ही जस्ट, राइट। अगर ये पॉइंट पी है तो इस पॉइंट पी का ओरिजिन से जो ये डिस्टेंस होगा दैट इज बेसिकली मॉड्यूलस ऑफ जेड ओनली। तो आर क्या है, उस पोलर फॉर्म में आर क्या है, मॉड्यूलस ऑफ जेड, ठीक है मैम, समझ के कोई बात नहीं। मैम ये थीटा क्या है, व्हाट इज दिस थीटा, थीटा को कहते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और थीटा को रेस्ट्रिक्ट करके हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कहते हैं, और जो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है ये इस रेंज में लाई करता है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की क्या रेंज है। सो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज है कि जो थीटा है इट इज ग्रेटर देन माइनस पाई बट लेस देन इक्वल टू पाई, एंड दिस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज डिनोटेड बाय आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आप इतना याद रखिए कि आर्ग्यूमेंट जो है दैट इज थीटा, और जो ये थीटा को हमने रिस्ट्रिक्ट किया है उसको हमने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का है, वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज क्या है, इट इज ग्रेटर देन माइनस पाई बट लेस देन इक्वल टू पाई, ठीक है। एमसीक्यू में आ सकता है कि व्हाट इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, इसकी रेंज बताओ, ठीक है। ये हमने थ्योरी डिस्कस कर ली। मुझे पता है अभी आपको लग रहा होगा यार मैम बड़ा टफ सा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा था कि बहुत टफ है, टफ नहीं है। अभी सिर्फ आपको ना हल्का हल्का सा मैंने समझाने की कोशिश की है कि हम पोलर फॉर्म मतलब क्या है पता होना चाहिए ना, अदरवाइज हम सॉल्व कर रहे हैं बैठ के लेकिन हमको ये समझ ही नहीं आ रहा है ये पोलर फॉर्म में हो क्या रहा है, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो फिर मज़ा कैसे आएगा। क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे वर्किंग रूल रखा है, वर्किंग रूल देखोगे ना सारे क्वेश्चंस उड़ा दोगे, ठीक है। बहुत सिंपल कर दिया आपका वर्किंग रूल बना के, आप आसानी से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके आ जाओगे, लेकिन उसको समझना जरूरी है कि आखिरकार ये पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है, किस तरीके से इसमें काम क्या हो रहा है। अब हम जाएंगे वर्किंग रूल के ऊपर कि कैसे मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, लेकिन उससे पहले अभी तक हमने जो डिस्कस किया एक बार उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं, ठीक है। देखो हमने क्या देखा कि आपके पास जो कार्टेशियन प्लेन है, ओके जी, सो कार्टेशियन प्लेन में हम सब जानते हैं कि यार ये तो एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है। अब ये कार्टेशियन प्लेन आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गेंट प्लेन कहलाता है कब, जब एक्स एक्सिस को आप रियल एक्सिस के नाम से पुकारने लगो और वाई एक्सिस को आप इमेजिनरी एक्सिस के नाम से पुकारने लगो, दैट्स इट। तो कार्टेशियन प्लेन आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन बन जाता है, इसी को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन कहते हैं। हमने बचपन में सीखा था कि यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव पॉजिटिव टाइप का होगा, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव होगा। द सेम लॉजिक यहाँ पे भी होता है भैया, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सेम लॉजिक। यहाँ पे आपको डायरेक्ट पॉइंट दे देते कि 4,3 प्लॉट करो, 0,2 करो, -2, -1 करो, 2, -1 करो, डायरेक्ट पॉइंट देते थे, आपको पता है आप जाके प्लॉट करते थे। यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट ना देके आपको कॉम्प्लेक्स नंबर देते हैं, जैसे z इज इक्वल टू 2 + 4 आयोटा को प्लॉट करो, z इज इक्वल टू -2 - 3 आयोटा को प्लॉट करो, z इज इक्वल टू क्या बचा, z इज इक्वल टू -1 ओके प्लस आयोटा को प्लॉट करो। तो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट देते थे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रहे हैं। इसको आप ऑर्डर्ड पेयर में लिख दो, कैसे 2, 4, -2, -3, -1, और जाके यहाँ पे प्लॉट कर दो। यहाँ भी वही है, जो भी पहले वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे ये सब आपके एक्स वाले हैं और जो भी दूसरे हैं वो वाई वाले हैं। एक्स मतलब रियल एक्सिस, वाई मतलब इमेजिनरी एक्सिस, जाके हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। यहाँ तक सब ठीक है, ओके। फिर मैंने बात की आप लोगों से कि कैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम अभी तक पढ़कर आए हैं, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y को कन्वर्ट कर देते हैं पोलर फॉर्म में। अभी सिखाया नहीं है पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उसका डेरिवेशन आपको बताया मैंने। पोलर फॉर्म में क्या होता है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे आपका ये r क्या है, r है आपका मॉड्यूलस ऑफ z, ठीक है, r इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z,
एंड थीटा को हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट। थीटा क्या कहलाता है? आर्ग्यूमेंट। और जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, उसकी रेंज क्या है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज है इस तरीके से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम बना के भी देख लेते हैं, आओ एक बार। अगर नॉर्मली मैं प्लॉट करूँ अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, ठीक, तो यहाँ पे क्या है? दिस इज एक्स एक्सिस, जिसे हम रियल एक्सिस कहते हैं, ये वाई एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। सपोज दिस इज अ पॉइंट पी, एक्स कॉमा वाई। सपोज क्या, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा? एक्स कॉमा वाई होगा, ठीक है। हम सब जानते हैं कि ये जो होगा दिस इज मॉड्यूलस ऑफ जेड, राइट। यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेटली x रहा होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेटली y रहा होगा, तभी ये x, y है। ऑल गुड, राइट। इधर मैं अगर डायग्राम की बात करूँ, इसको हटाते हैं अपन। इधर अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ क्या होने वाला है जी? यहाँ पे जो ये पॉइंट P है, r कॉमा थीटा अगर इसका कोऑर्डिनेट है तो ये कैसे होगा? ये r होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज एंगल थीटा होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आप देखें तो x विल बी इक्वल टू r cos थीटा और यहाँ पे y इज इक्वल टू r sin थीटा, ठीक है। यही हमने सीखा था अभी, ठीक। यहाँ पे उठा के x की वैल्यू रख दो, वहाँ पे उठा के y की वैल्यू रख दो, तो आपको ये पोलर फॉर्म मिल जाएगा। याद रखिएगा कि r इज मॉड्यूलस ऑफ z ओनली, एंड जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है थीटा, वो लाई करता है माइनस पाई से बड़ा है और पाई के बराबर है या तो पाई से छोटा है। तो इतना अभी हमने सीखा, राइट। r कॉमा थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करना है तो जो नॉर्मल है दैट इज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका जो पोलर फॉर्म होता है वो क्या है? z इज इक्वल टू r ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दैट्स इट। अब बात करते हैं वर्किंग रूल का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको आना चाहिए क्योंकि इसी के बेसिस पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्किंग रूल फॉर कन्वर्टिंग z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई टू पोलर फॉर्म, ठीक है। मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए क्या स्टेप्स है, उन स्टेप्स को ध्यान से देखना है, ठीक। क्वेश्चन में कैसे गिवन होगा? क्वेश्चन में आपको एक इस तरीके का कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा और आपसे ऐसे डिमांड किया जाएगा कि आप इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो, और ये फॉर्मेट क्या है? पोलर फॉर्म। हम आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहे हैं, आप उसे कन्वर्ट करके दिखाओ इस तरीके से। क्या है ये? z इज इक्वल टू r ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मुझे बेसिकली इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिखना है अगर, तो मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक मुझे r चाहिए और एक मुझे थीटा चाहिए। क्योंकि अगर मुझे r और थीटा पता चल जाए तो उसकी वैल्यू उठा के मैं यहीं पे जाके इस फॉर्मूले में रख दूंगी, तो मेरा जो क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो जाएगा पोलर फॉर्म में, राइट। क्योंकि इसका स्ट्रक्चर तो हमको पता है कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो जो पोलर फॉर्म है वो कैसा होता है? z इज इक्वल टू r ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। एक बार बस मुझे r और थीटा पता चल जाए तो मैं r और थीटा की वैल्यू यहाँ रख दूंगी और मेरा जो क्वेश्चन है वो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक सब क्लियर है? मतलब आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है r और थीटा को फाइंड करना। चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि r कैसे मिलेगा। हम सब जानते हैं r का मतलब है मॉड्यूलस ऑफ z, ठीक है। r क्या है? मॉड्यूलस ऑफ z। ये चीज़ हमने डिस्कस किया था, दिस इज r, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस आपको मिला ही था वो मॉड्यूलस ऑफ z ही था। अगर कोई भूल गया है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो मॉड्यूलस ऑफ या कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है? ये, और यही क्या है बेटा? r है। सो r इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z, ठीक है, ये हमको पता है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें r और थीटा चाहिए था, जिसमें से r तो हमको पता चल गया, r इज मॉड्यूलस ऑफ z, एंड मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है? अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मतलब r तो हमको
बड़े आसानी से मिल जाएगा। अब बात करते हैं थीटा की, आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट हमें कैसे मिलेगा? तो इसके लिए ना कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। थीटा तक पहुंचने से पहले हम जाएंगे अल्फा के पास, और अल्फा का एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है? तो अल्फा क्या होगा, अभी बस आप याद करो, आपको समझ में आएगा ये अल्फा कहाँ से टपक गया। अल्फा क्या है? tan इनवर्स मॉड्यूलस y अपॉन x। और इसको अगर मैं और अच्छे से आपको याद करने के लिए कहूँ तो आप इसे ऐसे याद करेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड्यूलस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z, वरना एग्जाम में भूल जाओगे y कौन था x कौन था। तो ऐसे ना याद करते हुए आप ऐसे याद करेंगे अल्फा की वैल्यू। सो अल्फा क्या है? अल्फा है tan इनवर्स मॉड्यूलस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। याद रखिएगा ये मॉड्यूलस है, इसके अंदर अगर नेगेटिव होगा तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, कुछ अगर नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। मैम अभी tan इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन के साथ बता दूंगी मैं आपको। अभी बस आप स्टेप नंबर 1 याद रखिए कि आपको क्या चाहिए। अब r तो मिल गया, r तो मॉड्यूलस ऑफ z है, वो तो हमने 4.1 में सीख लिया था। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं थीटा के लिए, तो थीटा तक पहुँचने से पहले, राइट, यहाँ जो थीटा चाहिए ना, थीटा तक पहुँचने से पहले हमें एक एक्यूट एंगल अल्फा निकालना होगा। और वो अल्फा का फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स मॉड्यूलस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है? ओके मैम, तो अल्फा मिल जाएगा। अब डिटरमाइन द क्वाड्रेंट इन विच द पॉइंट P लाइज। अब ये कहाँ से टपक गया? अरे जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है ना, इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे आप, ठीक है? और यहाँ पे x एंड y का साइन चेक करके ये पता कर लेना कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है? क्या लिखा है स्टेप नंबर 3 में? डिटरमाइन द क्वाड्रेंट इन विच द पॉइंट P लाइज। ये पॉइंट P कहाँ से टपका है? आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में से, जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका ऑर्डर्ड पेयर, उसका ऑर्डर्ड पेयर बना के चेक कर लेना कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है या फोर्थ क्वाड्रेंट है। इतना काम किया, फिर आगे चलो नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे इतना मैं हटा रही हूँ, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्वाड्रेंट इन विच P लाइज। अगर आपका वो जो पॉइंट P है, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसको यहाँ से हटाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। चलो ये डायग्राम ना एक बार मैं फिर से बनाती हूँ। अगर आपका जो पॉइंट P है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, तो जो आर्ग्यूमेंट होगा, जो थीटा होगा, वो अल्फा के ही बराबर होगा। ओके, आएगा समझ में? क्वेश्चन कराऊंगी, बिल्कुल पेशेंट के साथ सुनो, एकदम आराम से। अगर आपका पॉइंट P सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपका जो थीटा है वो पाई माइनस अल्फा होगा। ये आपको याद करना है, ये एल्गोरिथम है, ये स्टेप्स हैं। एक बार इन स्टेप्स को समझ के याद कर लिया ना, क्वेश्चन आप उड़ाओगे सीरियसली, और 3 मार्क्स का आएगा, पेपर में आएगा तो ये, ठीक? अगर आपका वो पॉइंट P थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपका जो थीटा है वो अल्फा माइनस पाई होगा। और अगर आपका वो पॉइंट P फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपका जो थीटा होगा वो माइनस अल्फा होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करो एक बार। तो अगर आपका वो पॉइंट P जो आपने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर से बनाया है, ठीक है, अगर वो पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब x एंड y दोनों पॉजिटिव है, तो आपका जो थीटा होगा वो अल्फा के बराबर होगा। अगर आपका वो पॉइंट P सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो आपका जो थीटा होगा वो पाई माइनस अल्फा होगा। और अगर आपका पॉइंट P थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो आपका जो थीटा होगा, जो आर्ग्यूमेंट होगा, वो अल्फा माइनस पाई होगा। और अगर आपका पॉइंट P फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर उसके एक्स एंड वाई के पॉइंट है, तो जो आपका थीटा होगा वो माइनस अल्फा होगा। ऑल गुड मैम? कुछ कुछ आ रहा है समझ में? ठीक है मैम, ये तो बात होगी मैम कि अगर वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो पॉइंट है वो किसी क्वाड्रेंट में लाई करता है। मैम हमारे दिमाग में ये सवाल आ रहा है
कि अगर वो पॉइंट P किसी क्वाड्रेंट में ना लाई करके एक्सिस पे लाई करे तो, क्योंकि मैम हम जानते हैं प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं, और वो तो या तो एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं या तो वाई एक्सिस पे लाई करते हैं। इन जनरल वो किसी क्वाड्रेंट में तो नहीं है, तो ऐसे केस में आप थीटा कैसे निकालोगी? वेरी गुड क्वेश्चन, आओ जरा उसको भी समझ लेते हैं। When z is purely real, जब आपका z प्योरली रियल है मतलब वो इस फॉर्मेट का है, या तो ऐसा होगा या तो बेटा ऐसा होगा, इन दोनों में से कुछ एक होगा, है ना। अगर z प्योरली रियल है तो z इज इक्वल टू a होगा या तो z इज इक्वल टू माइनस a होगा। मतलब देन इट लाइज ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे लाई करेगा। अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो x एक्सिस पे लाई करेगा वो, चाहे नेगेटिव x एक्सिस पे करे या पॉजिटिव x एक्सिस पे लाई करे। फॉर एग्जाम्पल ये रहा पॉइंट a,0, ये रहा पॉइंट -a,0, है ना, x एक्सिस पे लाई करेगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, डिपेंड करता है कौन सा प्योरली रियल है। तो इनने फिर कंडीशन बता दी कि अगर सपोज, चलो a ना लेके इन लोगों ने x एंड y में खेला है तो मैं भी उसी में खेल लेती हूँ। When z is purely real, z is purely real है, इसका मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज 0, ओके। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो x होगा या फिर वो -x होगा, कुछ इस तरीके का होगा। इमेजिनरी पार्ट 0 है, अब रियल पार्ट जो है उसमें वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर मैं जाके इसे प्लॉट करूं अपने, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, तो ये कैसे होगा, यहाँ पे x, 0 होगा, और अगर मान लो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये -x, 0 यहाँ होगा, ठीक है। अब इन्हें केसेस बताया कि बेटा अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये वाला केस, तो इस केस में जो थीटा होगा वो 0 होगा, ठीक है। अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है मतलब आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पे हो, तो इस केस में जो आपका थीटा होगा वो क्या होगा, 0 होगा। वो तो दिख ही रहा है ना, यहाँ पे 0 ही होगा, राइट। एंगल क्या एंगल बन रहा है, 0। लेकिन अगर आपका x लेस देन 0 है, मतलब अगर आपका x नेगेटिव है, तो इस केस में थीटा क्या होगा, पाई होगा। चेक करो ना, इधर से यहाँ तक जा रहे हो तो थीटा क्या ही होगा, यहाँ पे पाई होगा। रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही इमेजिन हो जाएगा। अगर आपका z प्योरली रियल है, प्योरली रियल का मतलब इमेजिनरी पार्ट उसमें 0 है, तो आपका जो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है वो या तो z इज इक्वल टू एक्स होगा या तो z इज इक्वल टू -x होगा। अगर वो z इज इक्वल टू एक्स है तो इस केस में जो आर्ग्यूमेंट होगा, जो थीटा होगा, वो 0 होगा। अगर आपका z इज इक्वल टू -x है, मतलब आप यहाँ जा रहे हो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना बनेगा जी, पाई बनेगा ना, तो थीटा कितना होगा, पाई होगा, ठीक है। यहाँ तक ऑल गुड, ओके जी। अब अगर आपका z प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब क्या कि बेटा उसका रियल पार्ट तो 0 है, यानी आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो या तो z इज इक्वल टू आयोटा होगा या तो z इज इक्वल टू, अगर मैं कहूँ यहाँ पे आयोटा y होगा, या फिर z इज इक्वल टू माइनस आयोटा y होगा। दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर ये जो y है, ठीक है, अगर रियल पार्ट उसका 0 है, मतलब अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो y एक्सिस पे लाई करेगा, है ना। ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि रियल पार्ट तो 0 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, y, और इमेजिनरी पार्ट को y एक्सिस पे ही रखते हैं अपन, ठीक है, ओके। अब अगर प्योरली इमेजिनरी है बेटा तो दो टाइप के हो सकते हैं, z इज इक्वल टू आयोटा y या z इज इक्वल टू माइनस आयोटा y। अगर y ग्रेटर देन 0 है, अगर आपका ये y पॉजिटिव है, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, y अगर पॉजिटिव है मतलब एंगल कुछ यहाँ पे होगा 0, y, मतलब पॉइंट यहाँ पे होगा 0, y, तो जरा बताना यहाँ पे थीटा कितना ही होगा, π/2 होगा। अगर z प्योरली इमेजिनरी है और z इज इक्वल टू आयोटा y टाइप का है, मतलब y आपका ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसे केस में जो आर्ग्यूमेंट होगा, जो थीटा होगा, वो π/2 होगा। आप यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल चेक कर लो, π/2 ही तो आएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि आपका y लेस देन 0 है, अगर आपका y लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है, इस फॉर्मेट का है, तो ऐसे केस में जो आपका थीटा होगा, सी 0, -y यहाँ होगा, और ऐसे केस में जो आपका थीटा होगा वो -π/2 होगा। तो π/2 यहाँ, तो यहाँ पे -π/2 लिखते हैं, ठीक है, क्लियर है सबको। तो अगर ये π/2 है
देखो अगर 0 कॉमा वाई है तो आर्ग्यूमेंट इज π/2, 0 कॉमा माइनस पाई है तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, -π/2 होगा। तो इस तरीके से आपने दो केस और पढ़ लिए कि जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो दो टाइप का हो सकता है, z इज इक्वल टू एक्स या z इज इक्वल टू माइनस एक्स। z इज इक्वल टू एक्स है तो थीटा आपका 0 होगा, z इक्वल टू माइनस एक्स टाइप का है तो थीटा आपका क्या होगा जी, पाई होगा। अगर प्योरली इमेजिनरी है तो अगेन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरीके का हो सकता है, z इज इक्वल टू आयोटा वाई या z इज इक्वल टू माइनस आयोटा वाई। अगर y पॉजिटिव है तो थीटा 90 होगा, y नेगेटिव है तो थीटा -π/2 होगा। इस तरीके से आपने आर्ग्यूमेंट को खेल लिया है, अब बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब जितना भी पढ़ाया है ना उसे क्वेश्चन के साथ समझाऊंगी तो ये पूरा पोलर फॉर्म आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सारी स्टेप्स आप ध्यान रखेंगे, एक एक स्टेप को रिकॉल करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पे जो मेरे सामने सवाल है वो कहता है कि रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इन पोलर फॉर्म। मुझे अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना है। मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख लेती हूँ मैं। यहाँ पे वी हैव, हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में, वी हैव z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3, ठीक है। चलो जी, हम सब जानते हैं कि पोलर फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे ऊपर लिख के रख लेते हैं अपने लिए, ठीक है। नहीं मानते तो इधर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वी नो दैट पोलर फॉर्म, जो पोलर फॉर्म होता है दैट इज z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, ठीक है। ये आप चाहो तो अपने लिए ऐसा लिख के रख सकते हो इधर, ताकि आपको पता चले कि आपको चाहिए क्या क्या, राइट। मेरे पास ये है, मुझे इसको इस तरीके में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले मेरे को r चाहिए। तो r कैसे मिलेगा, r इज मॉड्यूलस ऑफ z। आओ जरा मॉड्यूलस ऑफ z निकालें। सो मॉड्यूलस ऑफ z क्या कहता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो रियल पार्ट क्या है 1, 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है रूट 3, सो रूट 3 का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ से r क्या आ रहा है, यहाँ से आपके पास r आ रहा है 1 प्लस 3, एंड 1 प्लस 3 तो 4 होता है, और अंडर रूट ऑफ 4 क्या होता है जी, 2 होता है। तो r आपके पास 2 आ गया, मतलब पोलर फॉर्म में लिखने के लिए r की वैल्यू मिल गई, अब बस थीटा चाहिए, ठीक है। यहाँ तक सब ठीक, ओके, डन विद r। अब बात करते हैं थीटा की। सो थीटा फाइंड करने के लिए स्टेप नंबर 1, थीटा फाइंड करने के लिए स्टेप नंबर 1 है कि आपको जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसमें पहले आप एक ऑर्डर्ड पेयर बना लो, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3। आओ जरा इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाए। तो ऑर्डर्ड पेयर इज 1 कॉमा रूट 3, ठीक है। 1 कॉमा रूट 3 है, मतलब अगर इसको मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो ये कुछ इस तरीके का है, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव टाइप का है ना, क्लियर है सबको। पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव टाइप का है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम आपको बताया था यहाँ पे, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें से मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर्ड पेयर है वो 1 कॉमा रूट 3 है, मतलब इसका रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तो इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2, फाइंड एन एक्यूट एंगल अल्फा। अल्फा निकालना है आपको। सो अल्फा क्या होता है, tan इनवर्स, यहां लिखोगे मॉड्यूलस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है जी, ठीक, ऑल गुड, ओके जी। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है रूट 3, रियल पार्ट ऑफ z क्या है 1। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसको आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको तो आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3, है ना। नेगेटिव होता तो मॉड हटाते पॉजिटिव आता, पॉजिटिव है मॉड को हटाओगे पॉजिटिव ही रहेगा। सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3। अब ये tan इनवर्स रूट 3 कैसे सॉल्व करना है, तो क्लास 11th में बस आप इतना सोचो कि tan के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में रूट 3 कब आता है, 60 पे, और 60 का मतलब क्या होता है π/3, तो बस अल्फा क्या है आपका π/3 है, दैट्स इट, इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम उस टेबल को याद करेंगे। हमने आपको बताया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके।
अगर आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, पॉजिटिव टाइप का है, तो थीटा आपका अल्फा होता है। और इस क्वेश्चन में मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। इसका मतलब जो मेरा आर्ग्यूमेंट थीटा होगा वो किसके बराबर होगा? अल्फा के बराबर होगा। और मेरा अल्फा क्या है यहाँ पे? π/3 है। तो मुझे थीटा भी मिल गया, मुझे आर भी मिल गया, बस जाके मुझे इस फॉर्मूले में रखना है, तो मेरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट भी हो गया। ठीक है, तो आ उठा के रख देते हैं। Therefore z is equal to, r क्या था अपने पास? 2, यहाँ पे लिखोगे cos, थीटा क्या है? π/3 प्लस आयोटा साइन, और यहाँ पे थीटा क्या है? π/3। इसको आगे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतने पे ही रुकना होता है। तो ये आपका पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया r और थीटा के फॉर्मेट में। बस r थीटा की वैल्यू चाहिए थी, काम खत्म। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलेंगे। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने से पहले काम करो, इसको एक बार फिर समझ लो कि हुआ क्या, क्योंकि पहला क्वेश्चन था। आज के इस पूरे वीडियो में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना आपके लिए, वो यही क्वेश्चंस का सॉल्व करने का तरीका है। बाकी सब तो आई थिंक थ्योरी थी, क्लियर होगा, पहले से पता होगा मैम कैसे पॉइंट को प्लॉट करते हैं, लेकिन ये नया है, वर्किंग रूल नया है, ये आपको समझना था। तो सबसे पहले जब भी आपको पोलर फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है, तो आप अपने दिमाग में ना पोलर फॉर्म का स्ट्रक्चर याद रखो कि पोलर फॉर्म दिखता कैसा है। z इज इक्वल टू आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो पोलर फॉर्म में लिखने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक r और एक थीटा। सबसे पहले फाइंड करते हैं कि r क्या होगा। r क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ z होता है। z हमको गिवन है, इसका मॉड्यूलस निकालना है। कैसे निकालते हैं मॉड्यूलस ऑफ z? अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मेरे पास 1 + 3 आया, 1 + 3 is 4 एंड √4 is 2। तो मेरे पास जो r आ रहा है दैट इज 2। r मिल गया। अब मेरे को चाहिए थीटा। थीटा के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो थीटा के लिए कुछ स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे लिखो और चेक करो कि उसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमने देखा यार इसका ऑर्डर्ड पेयर पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फिर शांत होकर हम बैठ जाएंगे, फिर हम जाएंगे अल्फा फाइंड करने के लिए। स्टेप नंबर 2, अल्फा क्या होता है? tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड्यूलस इमेजिनरी पार्ट मतलब √3 डिवाइडेड बाय 1। अब ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, आप मॉड्यूलस हटा दो, ठीक है। नेगेटिव होता तो उसे पॉजिटिव बना के मॉड्यूलस को हटाते। मैं सिखाऊंगी और क्वेश्चंस में आपको ये चीजें। सो अल्फा कितना आ गया आपके पास? अल्फा आपके पास आ जाता है tan इनवर्स √3, ठीक है। फिर अब सोचो यहाँ पे कि tan की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में √3 कब आता है, बस इतना सोचना है आपको। तो आप कहोगे मैम tan की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में √3 आता है 60 पे, 60 मतलब π/3, तो अल्फा क्या हो जाएगा? π/3 हो जाएगा। ओके, अब पता करना है कि यार थीटा क्या है। तो स्टेप नंबर 3 ये कहता है कि आपका जो क्वाड्रेंट था, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो क्वाड्रेंट आया था, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो थीटा ही आपका अल्फा है। अगर सेकंड होता तो पाई माइनस अल्फा होता, थर्ड होता तो अल्फा माइनस पाई, और फोर्थ होता तो माइनस अल्फा, लेकिन हमको इतना आगे जाना ही नहीं पड़ा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो थीटा ही हमारा अल्फा है। तो थीटा कितना आ गया? π/3। हमको r मिल गया, थीटा मिल गया, हमने जाके वैल्यू यहाँ पे रख दी, और हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर था इसको जाके हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलेंगे। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलो आओ एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन लोग। कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस इनटू पोलर फॉर्म। इसको आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको नाम नहीं दिया ना इन लोगों ने, चलो अपन नाम दे देते हैं। क्या कि लेट z इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा √3। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्टली जाके सॉल्व करने से पहले ये चेक कर लेना क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है z इज इक्वल टू x + आयोटा y। ये तो -16 अपॉन समथिंग है, नहीं है ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके का बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। मतलब कुल मिला के ये जो डिनोमिनेटर में ऐसा लिखा है ना, मुझे डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, न्यूमिनेटर में लेकर आना है। तो क्या करें ऐसा न्यूमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके आने के लिए? मैम एक काम करो, डिनोमिनेटर में आपका जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा
अभी कॉन्जुगेट क्या होता है? अरे मैम, अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाता है। तो यहाँ पे जब मैं इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 प्लस आयोटा रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या है? 1 माइनस आयोटा रूट 3, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि मैथ से भैया बैलेंस तो करना पड़ेगा। अपने आप से कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बैलेंस करने के लिए उसको डिवाइड भी करते हो, ठीक है? ओके, तो ये हमने ऐसा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर के कॉन्जुगेट से, ठीक है? तो क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा z इज इक्वल टू, आप यहाँ पे देखें दिस इज -16, मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 16 रूट 3 आयोटा। चेक कर लो सब लोग एक बार, -16 इंटू 1 इज -16, माइनस माइनस प्लस 16 इंटू रूट 3 आयोटा है 16 रूट 3 आयोटा। ओके, न्यूमिनेटर का तो काम हो गया। डिनोमिनेटर को बहुत ध्यान से देखेंगे आप, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है? ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार ध्यान से देखो, मैं साइड में लिखती हूँ, 1 प्लस आयोटा रूट 3 इंटू 1 माइनस आयोटा रूट 3, है ना जी? तो अगर इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से आप देखोगे तो बेटा ये a है, ये b है, दिस इज a, दिस इज b। क्या आपको ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऐसा नज़र आ रहा है? यस मैम। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आपका a कौन है? 1, सो 1 स्क्वायर, माइनस आपका b कौन है यहाँ पे? आयोटा रूट 3, तो आयोटा रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ये? तो इसको आप कैसे लिखेंगे? 1 स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर भैया आयोटा का भी है, रूट 3 का भी है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? दिस इज z इज इक्वल टू -16 प्लस 16 रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 है, दिस इज माइनस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, एंड रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है जी? आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो आपका जो ये z है ये कैसा दिखेगा? -16 प्लस 16 रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज -1, राइट? तो अगर आप इसको देखेंगे दिस इज -3, कुछ इस तरीके का बनेगा ना, आयोटा स्क्वायर इज -1, सो 1 माइनस -3, 1 प्लस 3, सो 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा जी? 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो 4 है इसका भी है, इसका भी है, तो दे दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो z क्या मिलेगा? -4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर एकदम अच्छा सा हो गया है ना। अब इसको आप पोलर फॉर्म में जाके कन्वर्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में कैसा था? ये न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का था। नहीं भैया, ऐसा नहीं चाहिए हमको सिर्फ न्यूमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, बाकी प्लस माइनस से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, हमने मेहनत किया और हम इसको इस तरीके का बना दिया। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज़? राइट। अब चलते हैं इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप लिखेंगे हमारे पास ये है, और हम जानते हैं कि जो पोलर फॉर्म होता है बेसिकली उसमें रिक्वायरमेंट क्या होता है, हमको चाहिए क्या क्या? व्हाट इज पोलर फॉर्म? z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हमको बेसिकली इसको ऐसा बनाना है। अब इसको ऐसा बनाना है तो हमको दो चीज चाहिए, सबसे पहले r चाहिए, फिर हमको थीटा चाहिए। तो r एंड थीटा कैसे निकालेंगे मैम? जानते हैं हम लोग, जो r होता है मैम, r इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ z। अच्छा, तो यहाँ पे आप अगर देखें मैम, z ये है, अगर आपको मॉड्यूलस ऑफ z चाहिए तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट क्या है? -4, तो आप लिखेंगे -4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मतलब 4 रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखें अगर, तो आप लोगों को r दैट इज मॉड्यूलस ऑफ z कितना मिल रहा है? अंडर रूट के अंदर, चेक करो, -4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 हो जाएगा, प्लस 4 रूट 3 है तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। रूट 3 का स्क्वायर है तो रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3, सो दिस इज 16 इंटू 3।
16 into 3 is 48. So this is 48 plus 16. ओके, तो 48 प्लस 16 कितना होगा? आप यहाँ पे देखें 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, 4, 5, 6, दिस इज 64. रूट 64 क्या होता है जी? 8 होता है. तो रूट 64 क्या होता है? 8. तो आपको आर तो मिल गया, ठीक है, आर मिल गया. अब हमको क्या चाहिए? पोलर फॉर्म में आर तो मिल गया, थीटा चाहिए मैम. चलो थीटा के लिए वर्क करते हैं. थीटा के लिए बस 3 स्टेप है. स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, मतलब गिवन तो ये था लेकिन वो अच्छा नहीं था, हमने इसको अच्छा बनाया लाइक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में. तो इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर आओ. दैट इज z इज इक्वल टू -4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा. आयोटा आगे पीछे कहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो z इज इक्वल टू -4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा. अब यहाँ पे आप एक ऑर्डर्ड पेयर बनाओ बेटा जी. तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा -4, 4 रूट 3. अच्छा, जरा ये बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? देखा जाए ना तो ये माइनस कॉमा पॉजिटिव इस तरीके का है, नेगेटिव पॉजिटिव. अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट्स बनाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव होता है. नेगेटिव पॉजिटिव है यानी हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है. तो इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया. अब क्या करोगे? सेकेंड क्वाड्रेंट में ये है, दिस इज स्टेप नंबर 1. जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखो और चेक करो कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. स्टेप नंबर 2 इज टू फाइंड अल्फा. तो अल्फा कैसे निकालोगे आप? मैम अल्फा के लिए फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड्यूलस, यहाँ पे लिखोगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z. ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड्यूलस. इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? आयोटा का कोएफिशिएंट, दैट इज 4 रूट 3 डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z क्या है? -4. ठीक है जी, अब आया नेगेटिव, उड़ा देंगे नेगेटिव को अपन. हमको क्या मिल रहा है? अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड्यूलस, 4 से 4 चला गया तो ये -√3 आ रहा है. हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ा है, हम जानते हैं जब ये मॉड्यूलस से बाहर आएगा -√3 तो भैया पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मॉड्यूलस ना सबको पॉजिटिव कर देता है. तो नेगेटिव उड़ गया, बना सिर्फ पॉजिटिव. हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू क्या आ रहा है? tan इनवर्स √3 आ रहा है. अब सोचो tan इनवर्स √3 को कैसे सॉल्व करना है. बस आपको इतना सोचना है कि tan के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में √3 कब आता है? 60 पे. 60 का मतलब π/3. इसका मतलब आपका अल्फा क्या आ रहा है? π/3 आ रहा है. ठीक है, सो दिस इज स्टेप नंबर 1. जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है क्वाड्रेंट पता करो. स्टेप नंबर 2 अल्फा निकालो. नाउ स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 बस इतना कहता है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. तो ठीक है, एक रूल होता है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे तो थीटा अल्फा होता है, और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करे तो थीटा पाई माइनस अल्फा होता है जी. तो हमारा जो थीटा होगा दैट इज गोइंग टू बी पाई माइनस अल्फा. अच्छा, सो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा. अल्फा क्या है? π/3. कर दो बेटा माइनस, तो थीटा इज इक्वल टू 3 पाई माइनस पाई, यानी कि 2 π/3. सो थीटा क्या आ गया? 2 π/3 आ गया. तो हमारे पास थीटा भी है, हमारे पास आर भी है, और हम एक स्ट्रक्चर भी जानते हैं कि पोलर फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या है. उठा के सारी वैल्यूज रख देंगे तो हमने अपने गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, चलो जी, तो आके वैल्यू रख देते हैं अपन लोग. सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारा जो पोलर फॉर्म है, ठीक है, दैट इज z इज इक्वल टू 8 cos 2 π/3 प्लस आयोटा साइन 2 π/3. नहीं मानते तो चेक कर लो. थीटा 2 π/3, आर है आपका 8, तो z इज इक्वल टू 8 cos 2 π/3 प्लस आयोटा साइन 2 π/3. तो ये हमने इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लिया. धीरे धीरे समझ में, आई होप आप लोगों को आ रहा है. ठीक है, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, क्या हमारा वर्किंग रूल है इसमें. राइट, डन विद दिस क्वेश्चन. अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन लोग. आई होप अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को फैमिलियर हो रहा है कि पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है. एक और एग्जाम्पल देखिए, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द पोलर फॉर्म. यहाँ पे आप जितने भी टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर देख सकते हो, या तो वो प्योरली रियल है या तो प्योरली इमेजिनरी है. आओ देखते हैं कि जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर
प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी होते हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन आपके पास है दैट इज z इज इक्वल टू 3, ओके, क्लियर, प्योरली रियल है ये, ओके जी। हम सब जानते ही हैं कि यार पोलर फॉर्म में लिखना है मतलब कुछ इस तरीके का लिखना है कि z इज इक्वल टू r, यहाँ पे लिखोगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और ये आपका ब्रैकेट बंद, ठीक है। पोलर फॉर्म में क्या ही होता है, पोलर फॉर्म में z इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास r ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये तो आपका पोलर फॉर्म हो गया, ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज़, ओके। अब मुझे अगर इसको इस फॉर्मेट में लिखना है तो अगेन मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक तो r और एक थीटा। तो सबसे पहले अपन r निकाल लेते हैं। r क्या है आपका, मॉड्यूलस ऑफ z है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो रियल पार्ट क्या है 3, सो 3 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है नहीं तो 0 स्क्वायर, यानी कि आपके पास जो r आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी √9, दैट मीन्स r इज इक्वल टू मॉड z इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास 3 आ रहा है। तो r तो आपके पास 3 आ गया। यहाँ तक कोई समस्या किसी को, मुझे इसे पोलर फॉर्म में लिखना है, पोलर फॉर्म में मुझे r एंड थीटा चाहिए, r तो मुझको मिल गया। अब यहाँ पे जब भी आपके क्वेश्चन प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी फॉर्मेट के होते हैं तो थीटा को फाइंड करने के लिए आपको वो 3 स्टेप्स नहीं लगानी, आपको कोई क्वाड्रेंट चेक नहीं करना है क्योंकि क्वाड्रेंट में ये लाई भी नहीं करने वाला है, साथ में आपको ना तो कुछ अल्फा निकालना है और ना ही वो टेबल को रेफर करना है। यहाँ पे आप डायरेक्टली थीटा निकालते हो, कैसे, आप ये देखिए, अब ये प्योरली रियल है, राइट। हम सब जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x प्लस आयोटा y टाइप का होता है। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इक्वल टू 3, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर आपको याद है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो ऐसे केस में थीटा क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे मेरा x कौन है, 3, डेफिनेटली मेरा 3 कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में मेरा थीटा क्या ही होगा जी, 0 होगा। दैट मीन्स थीटा मुझे मिल गया, r मेरे पास है, बस यहाँ पे जाके मुझे वैल्यू डाल देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा पोलर फॉर्म होगा दैट इज z इज इक्वल टू r cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, ये इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसको ना प्लॉट भी करती तो ये कहाँ आता, यहाँ पे आता 3,0, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, इधर ही आता, तो यहाँ पे थीटा क्या ही होता, 0 होता। तो जब ऐसा है तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। r का तो वही फॉर्मूला है फाइंड करने का। थीटा प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी में डिपेंड करता है कि यार अगर प्योरली रियल है तो x कैसा है, x अगर पॉजिटिव है तो थीटा आपका 0 होगा, x अगर नेगेटिव है तो थीटा आपका पाई होगा। आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलेंगे। अब इसमें जो आपके पास सेकंड क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस बार दैट इज z इज इक्वल टू -3, आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आपको इसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। हमने कहा ठीक है, सोचते हैं इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो भैया दो चीज़ें चाहिए, r चाहिए, थीटा चाहिए। तो सबसे पहले आप निकालेंगे r क्या है, मॉड्यूलस ऑफ z है, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है -3, सो -3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे r कितना निकल के आ रहा है, आपके पास यहाँ पे r निकल के आ रहा है √9, और √9 क्या होता है जी, √9 होता है 3। r आ गया अपने पास, ठीक है। अब हमको थीटा चाहिए, देखो फिर से वही बात है, यहाँ पे क्योंकि ये प्योरली रियल है, कोई क्वाड्रेंट में तो लाई नहीं करेगा, एक्सिस पे लाई करेगा। तो अगर मैं इसको किसी एक्सिस पे प्लॉट करूं, ठीक है, हम सब जानते हैं कि यार स्टैंडर्ड फॉर्मेट x प्लस आयोटा y होता है, हमारे पास क्या है z इक्वल टू -3, मतलब हमारा जो x है यहाँ पे वो क्या है -3, तो ये लाई करेगा यहाँ पे -3, 0।
और हम जानते हैं कि अगर आपका x लेस देन 0 होता है तो थीटा पाई होता है, रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इमेजिन भी कर सकते हैं। -3,0 है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल को अगर मेजर करेंगे तो कितना ही होगा, पाई होगा ना, तो थीटा कितना आ रहा है आपके पास, पाई आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये प्योरली रियल है, ओके। और जो x है वो लेस देन 0 है, और अगर x लेस देन 0 है तो उस केस में थीटा आपका पाई होता है। तो यहाँ पे मुझे थीटा भी पता चल गया है और मुझे r भी पता चल गया है, बस उठा के यहाँ पे वैल्यूज़ रख देनी है। तो z क्या होगा मेरे पास 3, यहाँ पे लिखूँगी मैं cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। लो जी, ये आपका पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कोई डिफिकल्टी, ऐसा लग रहा है ना जाने क्या पढ़ रहे हैं, वेरी सिंपल, राइट। प्रोसीजर फॉलो करो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं अपन। थर्ड पार्ट है आपके पास आयोटा। थर्ड पार्ट आपके पास क्या है, z इज इक्वल टू आयोटा है, मतलब प्योरली इमेजिनरी है। अब कुछ भी बना रहे, हम तो जानते हैं कि जो पोलर फॉर्म है दैट इज, पोलर फॉर्म क्या होता है, z इज इक्वल टू r ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, ये आपका पोलर फॉर्म होता है, राइट, दिस इज द पोलर फॉर्म, ठीक है। मुझे इसे इस फॉर्मेट में लिखना है, मैंने कहा ठीक है, क्या चाहिए, r चाहिए, थीटा चाहिए, तो r क्या होता है बेटा जी, r होता है मॉड्यूलस ऑफ z, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो रियल पार्ट तो है नहीं कुछ, दिस इज 0, इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा का कोएफिशिएंट मतलब 1, सो 1 का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे r इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू √1 आ रहा है, मतलब r आपके पास 1 आ गया, r1 आ गया। अब आपको थीटा चाहिए, यहाँ पे क्योंकि प्योरली इमेजिनरी है तो थीटा फाइंड करने के लिए वो सारी स्टेप्स आपको फॉलो नहीं करना है। कौन सी वाली स्टेप, कि मैम सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करो, फिर मैम अल्फा निकालो, फिर वो देखो कि क्वाड्रेंट के हिसाब से क्या आपका आर्ग्यूमेंट होगा, ये सब फॉलो नहीं करना है। डायरेक्टली बस आप यहाँ पे ये देखेंगे कि आपका जो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट x प्लस आयोटा y होता है, आपके पास क्या है, z इज इक्वल टू आयोटा, मतलब आपका जो y है दैट इज ग्रेटर देन 0, और अगर y ग्रेटर देन 0 होता है तो थीटा पाई बाय 2 होता है। आप ऐसा चेक भी कर सकते हो, अगर मैं इसे प्लॉट भी करती, आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, मतलब 0,1, तो यहाँ पे अगर मैं थीटा देखूँ तो कितना है, 90 तो है, तो थीटा मुझे कितना मिल गया, 90 मिल गया। बस उठा के यहाँ पे वैल्यूज रख दो, तो z इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लिखोगे cos 90 प्लस आयोटा, और यहाँ पे लिखोगे साइन 90। ये रहा आपका पोलर फॉर्म आयोटा का, आपने आयोटा को पोलर फॉर्मेट में लिख दिया। ऑल गुड, समझ में आ रहा है चीजें। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। लास्ट क्वेश्चन है आपका z इज इक्वल टू -2 आयोटा, पोलर फॉर्म में लिखना है। हम सब जानते हैं कि पोलर फॉर्म क्या है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है जी, ये पोलर फॉर्म है ना, ठीक है जी। क्या करेंगे, सबसे पहले r निकालेंगे। r क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ z होता है, दैट इज स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट तो है नहीं, मतलब 0 स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट क्या है, -2, तो -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास, -2 का स्क्वायर होगा आपके पास 4, सो √4 क्या होता है जी, √4 आपके पास 2 होता है, तो r तो आपके पास 2 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे थीटा। हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है x प्लस आयोटा y, ठीक है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y होता है। हमें क्या कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, z इज इक्वल टू -2 आयोटा। यहाँ पे जो मेरा y है वो क्या है, -2 है, और कैसा है ये, लेस देन 0 है। y अगर लेस देन 0 है तो थीटा -π/2 होता है। अगर आप यहाँ पे इसे प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इधर आएगा, और इसका जब एंगल देखोगे तो दिस इज -π/2, इसी यहाँ पे क्या कहते हैं, दिस इज -π/2। सो थीटा क्या आ जाएगा, -π/2। आपके पास थीटा आ गया, आपके पास r है, ये आपके पास स्ट्रक्चर है पोलर फॉर्म का, जाके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अपने पास z इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 cos -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/2, और ये आपका क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। आई होप ये क्लियर है बहुत अच्छे तरीके से। तो अब आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में
कन्वर्ट कर सकते हो। हमने हर टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, बहुत आसानी से आप लोग एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक लास्ट बार ना पूरा एल्गोरिथम मैं रिपीट कर देती हूँ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का, ठीक है, इस फॉर्मेट का है, आप इसे पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में लिखना चाहते हो, क्योंकि इसी को हम पोलर फॉर्म कहते हैं एंड पोलर कोऑर्डिनेट r एंड थीटा होते हैं। मुझे अगर इसको इस फॉर्मेट में लिखना है तो सबसे पहले स्टेप 1 है मेरे पास, स्टेप 1 है कि आप जाके फाइंड कीजिए r, फाइंड r, और ये r कुछ नहीं मॉड्यूलस ऑफ z होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर आते हैं अपन स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 कहता है आपसे फाइंड थीटा। थीटा फाइंड करने के लिए आपके पास 3 स्टेप होती है। ठीक है, वो 3 स्टेप क्या है, ये स्टेप 1 लिखा, यहाँ पे आती हूँ स्टेप 2 के पास। स्टेप 2 आपसे कहती है क्या कि फाइंड थीटा, फाइंड थीटा। अब थीटा फाइंड करने के लिए आपके पास 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका क्वाड्रेंट चेक कर लें आप। ठीक है, क्वाड्रेंट को चेक करें। कैसे चेक करोगे, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख के चेक कर लो कौन से क्वाड्रेंट में है वो। ठीक है, स्टेप नंबर 2, आप फाइंड करेंगे एक एक्यूट एंगल अल्फा, और अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है tan इनवर्स मॉड्यूलस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। स्टेप नंबर 2। आफ्टर स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 3 पे अपन आएंगे, और स्टेप नंबर 3 ये कहता है कि जो भी आपका क्वाड्रेंट है, अगर मान लीजिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव था ऑर्डर्ड पेयर, तो आपका जो थीटा है वो किसके बराबर ही होगा, अल्फा के बराबर होगा। मान लीजिए कि आपका जो कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका ऑर्डर्ड पेयर सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब इस फॉर्मेट का था, तो आपका जो आर्ग्यूमेंट होगा दैट इज पाई माइनस अल्फा होगा। फिर मान लीजिए कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब नेगेटिव नेगेटिव था, तो इस केस में आपका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो अल्फा माइनस पाई होगा। अब मान लीजिए कि अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में था, कौन, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर्ड पेयर, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस केस में आपका जो थीटा होगा दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फा। ठीक है, इस तरीके से आप अपना थीटा निकाल लेते हो, और जैसे ही आपको आर एंड थीटा मिल गया, आर तो डायरेक्ट मिल गया, थीटा के लिए 3 स्टेप्स थी, उठा के यहाँ पे डाल दो, पोलर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक डन है। इफ इन केस आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स है, मतलब प्योरली रियल है, ठीक है, तो r तो डायरेक्ट वैसे ही निकाल लोगे। ठीक है, थीटा फाइंड करने के लिए अगर x ग्रेटर देन 0 है तो थीटा आपका 0 होगा, अगर x आपका लेस देन 0 है तो थीटा आपका पाई होगा। ठीक है, प्योरली रियल के लिए थीटा फाइंड करना बता रही हूँ, r तो वैसे ही निकालोगे। ठीक है, प्योरली रियल है तो ये सब स्टेप्स नहीं लगानी है आपको थीटा फाइंड करने के लिए, r तो निकालोगे और थीटा डायरेक्ट आपको मिल जाता है। अब मान लीजिए कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है, और y आपका ग्रेटर देन 0 है तो थीटा आपका पाई बाई 2 होगा, और अगर y आपका लेस देन 0 है तो थीटा आपका माइनस पाई बाई 2 होगा, और r तो आप वैसा ही निकाल लोगे। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स हैं, ये कुछ फॉर्मेट है, इस तरीके से आप डायरेक्टली किसी भी टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। बस इतना याद रखना कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। एक क्वेश्चन अपन ने देखा था ना 16 अपॉन वाला, वहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं था, तो मैंने सबसे पहले कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाया, और फिर जाके ये जो प्रोसीजर है ये अप्लाई करके हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। इतना बस आपको सीखना है आज के इस वीडियो से, और आप लोग तैयार हो जाएंगे 4.2 के क्वेश्चंस को टारगेट करने के लिए। सो इसके साथ हमारा ये वीडियो हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4.2 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
बस यही कंसेप्ट है, इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर पूरा क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इसके साथ अगर कभी भी आपको कोई भी वीडियो लेक्चर फाइंड करने में प्रॉब्लम जाए तो याद रखिएगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है। आप वेबसाइट पे जाइए, अपनी क्लास को सिलेक्ट कीजिए, उस क्लास में आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है उस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट को जाके सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं वो सब कुछ आपको प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज्ड मिल जाएगा। तो आप जो भी पढ़ना चाहते हो बस उसकी लिंक पे कर देना क्लिक और हम टीचर्स मिल जाएंगे आपको पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।